हाँ, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7। एक बार आपका हमारे इस ऐप पर फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये लेना है, एक भुजा ये है खड़ी रेखा और एक है आड़ी यानी क्षैतिज रेखा। खड़ी रेखा को क्या कहेंगे? वाई एक्स। क्या कहेंगे? वाई एक्स। और जो ये आड़ी रेखा है इसको हम कहेंगे एक्स एक्स। एक्स एक्स ये हो गया मूल बिंदु और इसको एक्स डैश और एक्स से दर्शाएंगे, इसको वाई वाई डैश से दर्शाएंगे। आगे हम बात करेंगे इसके और भी नाम है। इस एक्स एक्स रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। एक्स एक्स रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और वाई एक्स रेखा को ऊर्ध्वाधर भी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। और भी इसको क्या कहेंगे? ये हो गई कोटि हो गई है। वाई एक्स रेखा को कोटि भी कहते हैं और एक्स एक्स रेखा को भुज कहते हैं। एक्स एक्स रेखा को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। एक्स एक्स रेखा को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। ये हो गई भुज। भुज को अंग्रेजी में लिखेंगे BHUJ और कोटि को लिखेंगे KOTI। तो B पहले आता है तो एक्स एक्स रेखा भी पहले आएगी, x का मान पहले लिखेंगे तो B से पहले और K हो गया बाद में। तो B का मतलब भुज और K का मतलब कोटि हो गया। पहला मान हमेशा पहला निर्देशांक किसका लिखेंगे? एक्स एक्स पर ही लिखेंगे और दूसरा मान है वो y का होगा, यानी वाई एक्स वाला मान होगा वो कोटि होगा। आगे हम बात करेंगे, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। जहां भुज और कोटि एक दूसरे से मिलेगी या काटेगी वहां मूल बिंदु होगा। क्या कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0 होंगे। और ये हो गया हमारा वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश एक्स। अब इस रेखा पर आगे बढ़ते हैं, यानी एक्स एक्स पर आगे बढ़ेंगे। आगे का मतलब प्लस होना, यानी इस पर प्लस वाला मान लिखेंगे। +1 +2 3 4। और इस रेखा के पीछे जाएंगे, यानी मूल बिंदु से अगर हम पीछे जाते हैं, मूल बिंदु से पीछे जाते हैं तो किसका मान लिखेंगे? माइनस का मान लिखेंगे। -1 -2 -3 यानी ऋणात्मक मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? ऋणात्मक मान लिखेंगे। इसी प्रकार वाई एक्स पर, किस पर है? वाई एक्स पर। वाई एक्स पर है। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे 0,0। अब इसमें होते हैं 4 चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में हमेशा क्या होगा? अब वाई एक्स है, वाई एक्स पर ऊपर जाएंगे। ऊपर का मतलब बढ़ना ही होता है, तो यहाँ हम प्लस वाली संख्या लिखेंगे। +1 +2 +3। नीचे आने का मतलब है माइनस वाली संख्या। -1 -2 -3 होगा। अब पहले चतुर्थांश में एक्स एक्स का मान हमेशा ही किसका होगा? प्लस का होगा। और वाई एक्स का मान भी किसका होगा? प्लस का ही होगा। तो दोनों मान प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान x का और y का, दोनों मान किसका होगा? प्लस का होगा। और दूसरे चतुर्थांश में x x पर किसका मान है? माइनस का और y x पर किसका मान है? प्लस का है। तो दूसरा मान होगा y का मान होगा प्लस का और x का मान होगा माइनस का मान होगा। तीसरे चतुर्थांश में x x पर माइनस है और y x पर भी माइनस है, यानी दोनों मान माइनस का किस में होगा? तीसरे चतुर्थांश में दोनों मान किसके होंगे? माइनस के होंगे। चौथे चतुर्थांश में x x पर मान होगा प्लस का और y x पर मान होगा माइनस का। तो तीसरे चतुर्थांश में तो माइनस माइनस के होंगे और चौथे में होंगे प्लस माइनस होंगे। आगे हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश।
प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान किसके, प्लस प्लस के। दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड में होंगे माइनस प्लस, एक्स का मान माइनस का और वाई का मान है प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में एक्स का मान भी माइनस का और वाई का मान ही माइनस का होगा। और चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान होगा प्लस का और वाई का मान होगा माइनस का होगा। अब निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक में हम लिखेंगे पहला निर्देशांक हमेशा एक्स का होगा और दूसरा निर्देशांक किसका होगा, माइनस का होगा। ये हमारा हो गया वाई ओ वाई डैश, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश। अब जैसे हमारे पास है 5,3, ये हो गए निर्देशांक। कोई बिंदु मान लो ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब ए के निर्देशांक है 5,3, यानी दोनों मान किसके हैं, दोनों मान प्लस के हैं। तो दोनों मान प्लस के किस चतुर्थांश में होंगे, इस चतुर्थांश में होंगे, यानी प्लस वाले चतुर्थांश में होंगे दोनों मान। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 इस प्रकार लिखेंगे। अब पहला मान हमेशा ही किसका होगा, x का, और दूसरा मान होता है y का। पहला मान किसका, x का, और दूसरा मान किसका होगा, y का होगा। अब पहला मान x का है तो यानी x पर 5 है, x पर कितना है 5 है, तो यहां से हो गया ये 5 हो गया यहाँ पर। और y का मान 3 है, तो 5 के सीधे हमें जाना है 3 पर, तो दोनों में यहाँ मिलेंगे। तो a के निर्देशांक हो गए यहाँ 5,3 होंगे। तो ये चीज हो गई निर्देशांक। तो पहला मान हमेशा किसका होता है, x का, और दूसरा मान है y का। अब x ओ x है, जैसे ये दो रेखाएं होगी, एक लंबवत किसके होगी, ये होगी y o y डैश, ये होगी x o x डैश। अब x o x डैश किसके लंबवत होगी, y o y डैश के लंबवत होगी। x o x रेखा किसके लंबवत होगी, y o y डैश के लंबवत होगी, लंबवत होगी। और x o x रेखा किसके लंबवत होगी, y o y डैश के लंबवत होगी। और y o y डैश रेखा किसके लंबवत होगी, x o x डैश के लंबवत होगी। अब लंबवत का मतलब दो रेखाएं जहां मिलती है वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां क्या नाम आएगा, लंबवत आएगा। यानी ये एक रेखा दूसरी रेखा पर हमेशा ही क्या होगी, लंबवत होगी। अब आगे हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, जो बात दो बिंदुओं के बीच की दूरी। प्रश्नावली 7.1 से संबंधित सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लो इसमें दो बिंदु है, एक हो गया बिंदु P और एक बिंदु हो गया Q। दो बिंदु है, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है P और एक बिंदु यहाँ है Q। हमें यहाँ से लेकर यहाँ आना है, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र हम क्या लिखेंगे, PQ के बीच की दूरी। PQ के बीच की दूरी, यहाँ कुछ निर्देशांक मान लो 5,4 हो गया, यहाँ हो गया 3,2 हो गया। कितना हो गया, 3,2 हो गए, मान लेते हैं कितना हो गया, 3,2 हो गया। और यहाँ हो गए 5,4 हो गए। अब इन हमारे पास तो निर्देशांक दिए हुए हैं, दो बिंदुओं के क्या दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह है दो बिंदु PQ के बीच की दूरी। दो बिंदु PQ के बीच की दूरी का सूत्र है, जो कि प्रश्नावली 7.1 से संबंधित है। अब हम आगे बात करेंगे, अगर कोई बिंदु x पर है, अगर कोई बिंदु किस पर है,
अगर कोई बिंदु x एक्स पर है तो उसमें हमेशा ही y का मान कितना होगा, y का मान 0 होगा, y का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु x एक्स पर है यानी इस पर है, अगर कोई बिंदु इस पर आया हुआ है, जैसे यहाँ मान लो 3,0 है, अगर मान लो x का मान 3 है और y का मान 0 होगा तभी ये बिंदु x एक्स पर होगा। अगर कोई बिंदु x एक्स पर है तो उसमें y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर y का मान 0 है तो वो बिंदु हमेशा किस पर होगा, x एक्स पर होगा। अगर बिंदु y एक्स पर है, अगर बिंदु क्या है, y एक्स पर है, अगर बिंदु y एक्स पर है तो उसमें x का मान हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। उसमें x का मान कितना होगा, 0 होगा, x का मान 0 होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यानी दो रेखाएं यानी भुज और कोटि जहां एक दूसरे से मिलेगी उस बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही क्या होंगे, 0,0 होंगे। आगे हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूत्र और देख लेते हैं। कौन सा? एक सूत्र है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लो ये यहां एक बिंदु है और यहां एक बिंदु है, तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगेगा। अब समकोण मान लो ये है कौन, समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये नीचे वाला हो गया आधार और ये हो गया लंब। जहां 90 डिग्री पर आएगा वहां होगा लंब होगा। ये रेखा यहाँ पर 90 डिग्री पर आ रही है तो ये हो गया लंब हो गया। यहाँ लंब, आधार और कर्ण हो गई है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। जैसे मान लो यहाँ बिंदु O है, ये A हो गया, ये हो गया B हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण क्या है, OB है, तो OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार OA है, क्या है, OA है, OA का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, OB बराबर अंडररूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब ये कहाँ काम आएगा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का। मूल बिंदु से अगर हम किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो कौन सा सूत्र लगाना है, ये सूत्र लगाना है। जैसे मान लो कोई यहां से ये दूरी ज्ञात करनी है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगाएंगे।